तो आज हम जिस स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं इसका नाम है एल्प्रो इंटरनेशनल। ये मेरे नज़र में आया क्यों? क्योंकि अब पिछले 5 साल से आप इसका ग्राफ देखेंगे तो ये ऑलमोस्ट 70-80 के रेंज में ही रहा है। अभी हाईएस्ट 86 कुछ दिन पहले टच किया था एंड वापस से करेक्ट होकर 70 आया है। 5 साल के ग्राफ में देखिए तो मिनिमम 50 तक जाता है, अपर लिमिट तक 60, 64, फिर 74, फिर कोविड के टाइम पे स्ट्रॉन्ग करेक्शन, फिर 30 आया, 30 से फिर गया ये 48, 50, 60, 50, 60, 50, 60, 50, 60। तो अगर 5 साल के ग्राफ में देखिए तो एज सच प्राइस बहुत हाई नहीं है एज़ कम्पेयर टू ग्रोथ। 1230 करोड़ की करीब इस कंपनी का मार्केट कैप है। इसके अलावा कंपनी ने कई अलग अलग कंपनीज जैसे पीएनबी मेटलाइफ में इसके 12% हिस्सेदारी है। इसके अलावा कई जगह पे रियल एस्टेट में इसने काफ़ी पैसा इन्वेस्ट करके रखा है। नज़र में आया इसलिए क्योंकि इसका बैलेंस शीट देखते हैं, फाइनेंशियल ट्रेंड देखते हैं। पिछले 4 सालों में हमेशा प्रॉफिटेबल रही है। इवन कोविड के टाइम पे भी ये कंपनी प्रॉफिटेबल थी, 2021 में भी प्रॉफिटेबल थी और 2022 में तो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट की है। ये आपको थोड़ा सा मैनिपुलेटेड टाइप फील आ सकता है कि ये मैनिपुलेटेड है क्या, अचानक से ऐसे कैसे ग्रोथ हो गया। तो मैं इसके बैलेंस शीट में गया था और वहाँ पे दिखा कि मुझे अदर सोर्स से इनकम करीब 900 करोड़ रुपए दिखाया गया है, जो हो सकता है कि मैनिपुलेटेड हो। बट आप रेवेन्यू वर्सेस प्रॉफिट का रेशियो देखेंगे तो वो हमेशा ही ऑलमोस्ट 70-75% रहा है। इससे ये सवाल आता है कि कंपनी करती क्या है भाई? तो ये बनाती है जिंक डिस्क, एक यूएसए की कंपनी के लिए। जिंक डिस्क क्या होता है? जो ट्रांसफॉर्मर्स होते हैं उसमें लगाया जाता है वो वोल्टेज को अरेस्ट करने के लिए। मतलब कहाँ पे ज़्यादा वोल्टेज देना है, कहाँ पे कम वोल्टेज देना है, इसके लिए ट्रांसफार्मर में लगते हैं अरेस्टर और वो बनते हैं जिंक डिस्क से और वो बनाती है ये एल्प्रो इंटरनेशनल। अब मेरा पहला चेक तो हमेशा यही रहता है कि क्या ओवर प्राइस है कि नहीं। पहले चेक में ये पास हो गई कि हाँ ये ओवर प्राइस नहीं है। सेकंड चेक पे आते हैं। सेकंड चेक मेरा हमेशा यही रहता है कि क्या कंपनी कमा रही है कि नहीं कमा रही है। बिल्कुल पैसा कमा रही है। तीसरे चेक पे हम आते हैं कि प्रमोटर्स के पास क्या प्रमोटर सारे स्टॉक बेच के भागना तो नहीं चाहते हैं। तो ये रहा तीसरा चेक मेरा। दिसंबर 2021 के क्वार्टर में 74.99% थे और FIIs का 13.81% था और अपना शेयर मार्केट और रिटेल इन्वेस्टर के लिए 11%। आप मार्च 2022 के क्वार्टर में देखेंगे तो ऑलमोस्ट सिमिलर है। जून 2022 के क्वार्टर में देखेंगे तो ऑलमोस्ट सिमिलर है और सितंबर वाले क्वार्टर में आप देखेंगे तो भी ऑलमोस्ट सिमिलर है। तो ये हर एक जगह पे कहीं भी प्रमोटर्स में थोड़ा बहुत बस फेरबदल आ रहा है। FIIs ने इस क्वार्टर में थोड़ी सी बिकवाली की है जो गया है रिटेल में। इसके अलावा कोई भी मेजर चीज़ आप इस स्टॉक में नहीं देखेंगे। तो मेरा जो तीनों क्वालिटी चेक होता है, क्या ओवर प्राइस है? नहीं, बिल्कुल भी ओवर प्राइस नहीं है। क्या कंपनी कमा रही है? बिल्कुल कमा रही है। क्या प्रमोटर्स भागना चाह रहे हैं? नहीं भागना चाह रहे हैं। तो ये तीनों क्वालिटी चेकअप पे तो ये कंपनी होती है पास। और जो करंट वैल्यूएशन आ रहा है उसके हिसाब से मुझे लगता है कि आपको बिल्कुल इसमें खरीदारी करके चलनी चाहिए। आराम से 85-86 के लेवल तक तो ये दिखा सकता है। हाँ, एक और बात मैं आपको कहना चाहूँगा, मैं अर्थशास्त्री तो हूँ नहीं, मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से टारगेट बताया हूँ। मेरे वजह से आप बिल्कुल भी इन्वेस्ट नहीं करेंगे। आपको इन्वेस्ट करना होगा तो अपना दिमाग लगा के थोड़ा वेट कीजिए, देखिए कैसा परफॉर्म करता है, कैसा नहीं करता है, फिर इन्वेस्ट करिए। मिलता है आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।